हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस एफसीआई एग्जाम को लेकर। और आज है इस सेशन का डे 4। तो किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको लेकर ये सीरीज चल रही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अब तक आपके अंदर पूरा एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा एग्जाम को लेकर, और आपको ये बिलीव हो गया होगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे, यानी 100% स्कोर कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन 20 क्वेश्चन में से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना मैंडेटरी है ना, जरूरी है अगर आप एक अच्छी कट ऑफ लाना चाहते हैं और अगर आप फाइनल एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। देखते हैं कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, नेम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंक्डइन। लिंक्डइन कंपनी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बात करी थी कि लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। अब यहां पर पूछ रहा है कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एप्पल, आईबीएम, गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the default font size in MS Word 2007 डॉक्यूमेंट। कह रहा है 2007 डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, ये MS वर्ल्ड में बात करें, MS एक्सेल में बात करें या पावर पॉइंट को लेकर बात करें, तो सब में आंसर आपका एक ही होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12, 13 या नन ऑफ दिस। और करेक्ट आंसर है 11 पॉइंट आपका बाय डिफॉल्ट होता है इन सभी प्लेटफॉर्म्स में, यानी MS ऑफिस के प्लेटफॉर्म्स में। क्लियर है, 11 पॉइंट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करती है, और क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी है। जैसे अभी लेटेस्ट में डॉज कॉइन का नाम आपने सुना होगा, है ना, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग भी है ये टॉपिक। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, इथेरियम, लाइट कॉइन, स्टेलर, डॉज कॉइन या बिटकॉइन। तो लेटेस्ट में तो डॉज कॉइन है, लेकिन फर्स्ट नाम अगर पूछा जाए तो आंसर होगा बिटकॉइन। तो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आपकी बनती है बिटकॉइन। बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन है वो सब आपके क्रिप्टो करेंसी ही हैं, चाहे इथेरियम हो, लाइट कॉइन हो, स्टेलर हो, डॉज हो या बिट, ये सब आपकी क्रिप्टो करेंसीज में ही काउंट की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, इट इज एनीथिंग विच यू सर्च विच योर सर्च इंजन कैन नॉट सर्च। कह रहा है इसमें से एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टूल है जो सर्च इंजन सर्च नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो मिल जाता है, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें हमें वहाँ मिलती ही नहीं, या कुछ चीज़ें ऐसे छुपा के रखी गई हैं जो सबके लिए ओपन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉन्टेड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, सरफेस वेब, डीप वेब या नन ऑफ दिस। तो वो चीज़ें जो सबके लिए अवेलेबल हैं उसे कहते हैं सरफेस वेब, यानी गूगल पर जो भी आप डालते हैं और आपको मिल जाता है वो सरफेस वेब है। लेकिन ये सिर्फ 4% है पूरे इंटरनेट का। बाकी के जो 96% डेटा है वो डीप वेब होता है ना, जो हाइड होता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल क्रिमिनल लोग करते हैं, हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं डीप वेब। नेक्स्ट, इट मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। कह रहा है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मॉनिटर करता है इंटरनेट पर हर एक एक्टिविटी पर्सन की, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी दूसरे को दे देता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जो निगेटिव तरीके से काम करता है इसे क्या बोलते हैं, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पूफिंग, स्पाईवेयर या ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा स्पाईवेयर। मॉनिटर करना, छुप के किसी को देखना, निगरानी रखना और इंफॉर्मेशन चुरा के किसी दूसरे को दे देना, है ना, ये कहलाता है आपका स्पाईवेयर अटैक। क्लियर है। अगला देखिए, हाफ बाइट इज नोन एज। हाफ बाइट को और किस नाम से जाना जा सकता है, डेटा, बिट, हाफ बाइट इटसेल्फ, निबल या नन ऑफ दिस। तो हाफ बाइट को हम लोग निबल बोलते हैं। एक निबल में आपकी 4 बिट होती हैं, और 4 बिट बोलें
या हाफ बाइट बोले, है ना, बात एक ही है आपकी, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट और 8 का आधा करेंगे तो 4 होगा, तो यानी 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड। इट इज ऑपरेटेड इन ऑल 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो OSI मॉडल के सभी लेयर पर काम करती है। OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ISO के द्वारा OSI मॉडल दिया गया था जिसमें 7 लेयर्स थी और सभी लेयर पर जो डिवाइस काम करती है वो है आपकी गेटवे। इसको गेटवे भी बोल सकते हैं, इसको फायरवॉल भी बोल सकते हैं, है ना, दोनों सेम है। जो पैकेट को फिल्टर करती हैं आने से पहले, देखती हैं क्या ये वैलिड सोर्स से पैकेट्स आ रहे हैं, क्या ये डेटा वैलिड सोर्स से आ रहा है या नहीं, है ना, तो इसके लिए गेटवे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये 7 लेयर्स पर OSI मॉडल के काम करता है, सभी लेयर्स पर काम करता है, आप ये बोल सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज। MS पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होता है, आपने देखा होगा नीचे एक जूम करने का ऑप्शन गिवन होता है जिससे आप पावर पॉइंट पे, MS वर्ड पर, एक्सेल पर, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप जूम करके देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है, यानी अगर आप खुद एडजस्ट ना करें तो ये जूम परसेंटेज कितनी होती है। तो ये MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब के केस में एक ही है और वो है आपका 100% इज द करेक्ट आंसर इन बाय डिफॉल्ट केस। क्लियर है? आगे देखिए, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। ऐसी कौन सी फाइल है जो MS वर्ड के थ्रू एक कमांड हम देते हैं और उस कमांड के थ्रू वो फाइल खुल जाती है MS वर्ड की। तो MS वर्ड को ओपन करने का देखिए एक तरीका तो ये है कि नॉर्मली आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर जाएं और ओपन कर लें, और दूसरा है कि आप किसी एक कमांड को टाइप करें रन पर और तब ये खुल जाए। तो वो कमांड पूछा जा रहा है कौन सा है, और आंसर है winworld.exe, यानी फोर्थ यहां पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो विंडोज के साथ R प्रेस करिए, रन कमांड आपको ओपन हो जाएगा और वहां पर आप लिखिए winworld.exe और इसके थ्रू आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, नेम द फर्स्ट ISP ऑफ इंडिया। दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? इंडिया का पूछ रहा है और यहां पर वर्ल्ड भी पूछा जा सकता था, दुनिया का भी पूछा जा सकता था। तो आप मुझे दोनों बताइए कि इंडिया का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है पहला, और दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है। तो इंडिया के केस में सही आंसर है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और अगर ये वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, तो आंसर होगा टेलनेट। आंसर क्या होगा? टेलनेट होगा। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने पर क्या होता है? लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक, सुपरस्क्रिप्ट या नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज पेज ब्रेक। जब भी आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, नए पेज से शुरुआत करना चाहते हैं लिखते लिखते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो इसके लिए शिफ्ट के साथ एंटर यूज करते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा कि पेज ब्रेक का मतलब कंट्रोल के साथ एंटर और लाइन ब्रेक का मतलब शिफ्ट के साथ एंटर, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, है ना। इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, IT एक्ट नोटिफाइड ऑन विच ईयर। कह रहा है जो IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये किस ईयर में बना। तो IT एक्ट 2001 कहा जाता है, 2000 कहा जाता है, माफ करिएगा, IT एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? IT एक्ट 2000 मतलब 4 इसका सही जवाब है। अब अगर IT एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टर प्रमोद महाजन जी के द्वारा IT एक्ट को 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें कई सारे एक्ट दिए गए, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड कई सारे यहाँ पर एक्ट्स दिए गए हैं, है ना, कि कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, कितना फाइन इम्पोज होना चाहिए, कितने साल की इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए अगर कोई हैकिंग करे या अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। तो ये है आपका IT एक्ट 2000। क्लियर है? वेरी गुड। सॉफ्टवेयर दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट इज रियली अ मैलवेयर।
कह रहा है वो सॉफ्टवेयर जो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, यूजफुल सा प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली में वो है खतरनाक, है वो मेलवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इस तरीके के सॉफ्टवेयर को ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है ना, जो लगता तो बहुत शरीफ है लेकिन होता नहीं है, हार्मफुल होता है ये, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। अगला देखिए, ईथरनेट एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स? कह रहा है ईथरनेट का जो आपका एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, ये आपको बताना है। अब इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली ईथरनेट एड्रेस होता क्या है। ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये पता होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, तो ईथरनेट का एड्रेस भी कितने बिट का होगा? वेरी गुड, दैट इज ऑफ 48 बिट। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, गूगल इक्विवेलेंट टू एमएस एक्सेल? कह रहा है एमएस एक्सेल जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, एक स्प्रेडशीट पैकेज है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती है, वैसे ही गूगल की भी क्या कोई स्प्रेडशीट है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती है? और अगर है तो उसका नाम बताइए। गूगल सेल, गूगल बेस, गूगल नंबर, गूगल कैल्सी या गूगल शीट? वेरी गुड, और ये प्लेटफॉर्म है गाइस गूगल शीट। तो आपने देखा होगा ऑनलाइन शीट होती है ना, जिसे हम शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड गूगल शीट। नेक्स्ट, फॉर अ ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन इज? ड्रॉप कैप एक फीचर होता है जिसमें पहले कैरेक्टर को काफी बड़ा करके लिखा जा सकता है, और यहां पर पूछ रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट कितने नंबर ऑफ लाइंस के बराबर होता है। तो आंसर है बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर होता है आपका ड्रॉप कैप। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ वन, दैट इज 3 लाइंस। जरा इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको एक इमेज के थ्रू यहां पर शो किया जा रहा है कि ये है आपका ड्रॉप कैप, यानी जो एम हमने काफी बड़े से लिखा है पहला कैरेक्टर, ये है आपका ड्रॉप कैप। मिनिमम ये 1 लाइन के बराबर तो होगा ही होगा, मैक्सिमम ये 10 लाइन के बराबर भी हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइन के बराबर होता है। तो यहाँ इसका मतलब कि आपको 3 चीजें यहां पर याद रखनी होंगी। पहला, अगर बाय डिफॉल्ट पूछें तो 3, मैक्सिमम कितनी लाइन के बराबर हो सकता है? तो 10 लाइन के बराबर 10 होगा आंसर, और मिनिमम कितनी लाइन के बराबर हो सकता है? तो मिनिमम मतलब कम से कम, और कम से कम का मतलब होता है 1 लाइन के बराबर। समझ गए आप इस बात को? वेरी गुड। अगला देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? कह रहा है कि अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इसमें आप ये बताइए कि मिनिमम और मैक्सिमम टेबल में फॉन्ट साइज कितना होता है? 8 एंड 72, 72 एंड 8, 100 एंड 500, 30 या 1000, 1 एंड 2? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 8 एंड 72। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना, उस पर कुछ इस तरीके से अगर हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे फॉन्ट साइज की तरफ, तो हमें एक पूरी लिस्ट दिखाई देती है। वैसे हम कर तो कुछ भी सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो मिनिमम 8 दिखेगा और मैक्सिमम 72 दिखेगा। तो आंसर यहां पर होगा 8 एंड 72। क्लियर है? अगला देखिए, विच इज यूज टू रन थेसोरस चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड? कह रहा है थेसोरस का इस्तेमाल करने के लिए हम एमएस वर्ड में किसका इस्तेमाल करते हैं? अब थेसोरस का मतलब होता है सिनोनिम और एंटोनिम, है ना। अगर हमें किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के अगर सिनोनिम और एंटोनिम पता करने हैं तो हम उसके लिए थेसोरस का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F7। तो यानी फोर्थ यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। सिर्फ F7 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्रामेटिकल एरर के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर होगा F7 का। और अगर थेसोरस पूछ लें यानी सिनोनिम और एंटोनिम पर्पस से, तो
तो आंसर होगा शिफ्ट के साथ F7। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। प्रिंटर इज कनेक्टेड विथ विच पोर्ट? कह रहा है जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं वो किस पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं आपके कंप्यूटर में? सीरियल, पैरेलल, HDMI, SCSI या MIDI? तो देखिए, अगर हम प्रिंटर की बात करें, वैसे तो आजकल के टाइम पर USB पोर्ट दिया होता है जिसके थ्रू आपके सारे प्रिंटर, जितनी भी मशीन्स होती हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो सब कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर जो प्रिंटर हुआ करते थे वो सिर्फ पैरेलल पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट होते थे, और यही क्वेश्चन बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? पैरेलल पोर्ट। लेकिन अगर यहाँ पर USB पोर्ट आंसर होता तो आंसर आपका USB पोर्ट हो जाता है ना। तो अगर लेकिन USB नहीं गिवन है तो इस केस में आंसर पैरेलल होगा, प्रिंटर के केस में। अब सीरियल पोर्ट क्या होता है इसको भी समझ लो। माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता था पहले के समय पर सीरियल पोर्ट के द्वारा, लेकिन अब ये काम भी USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा किया जाता है। तो ये पहले से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले किसका इस्तेमाल होता था, तो प्रीवियस टाइम में सीरियल और पैरेलल पोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, हु ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? इसके पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि ऑल एट वंस क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, लेकिन लिखा हुआ था एक साथ, और यहां लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। तो ट्रांसलेट करने का काम लाइन बाय लाइन होता है इंटरप्रेटर का। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? सेकंड, दैट इज इंटरप्रेटर। और ऑल एट वंस की अगर बात की जाती तो आंसर होता कंपाइलर। तो इन दोनों में जरूर डिफरेंस याद रखिएगा कि कंपाइलर एक साथ डीबग करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को, जबकि इंटरप्रेटर आपका एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, डीबग करता है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, है ना, और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप कि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से कंप्यूटर सेक्शन को अटेंड करिए, है ना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंचे और हर कोई अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसी तरीके की वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा आपके एग्जाम तक। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।